गब्बर 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 अरे आप सब घबराइए मत। जनाब, गब्बर को हम यहाँ लाए। ये आपके सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। कबूल है कबूल है कबूल है। हमें ये पता चला है कि गब्बर के पास इतना माल है जितना हमारे खजाने में नहीं है, और उसने ये फैसला किया है कि माल उसी को देगा जो उसके दिल को भाएगा। हमारे पास लूट का बहुत माल है और वो सारा माल हम बीरबल जी को दान में देना चाहते हैं, और इस मोह माया से कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं। गजेंद्र जी, गब्बर, जापना, हम बर्बाद हो गए, लुट गए। गब्बर के माल के साथ साथ हमारे खजाने का माल भी गायब। जापना, ये दोनों बेहोश। बलदेव जी, हाँ, इन्हें होश में लाइए, पानी लाइए। पानी? अब पानी कहां से लाए? जूती जूती सुंगाते हैं। सुंगाइए ना, जल्दी कीजिए, जो करना है जूती सुंगाइए। हाँ, उठिए उठिए उठिए। गजेंद्र जी, गब्बर, आप दोनों यहाँ बेहोश कैसे? बहुत नाइंसाफी है। पी तो रहे थे हम चिलम, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ याद नहीं। आई। कौन आई? अरे आवाजें आई। हमने बाहर जाकर देखा तो कुछ नकाबपोश यहाँ वहाँ घूम रहे थे। जैसे ही हमने चिल्लाने की कोशिश की, किसी ने हमारे सिर पर जोर से डंडा मार दिया, और जब आंख खुली तो हम यहाँ थे। जापना, ये जरूर एक सोची समझी हुई साजिश है। हमारा सारा खजाना गायब कर दिया गया है। सब कुछ लूट कर ले गए जापना, कुछ भी नहीं छोड़ा। ये देखिए जापना, देखिए जापना, देखा देखा देखा, हमने देखा, उंगलियां दिखी हमें छोटी छोटी। पैरों के निशान जापना। हाँ। बक्सों में पैरों के निशान। लेकिन बीरबल, सवाल ये है कि इतना सारा सामान, ये हमारा इतना बड़ा खजाना हमारे महल से बाहर निकालना नामुमकिन है। कैसे मुमकिन है जापना, मुमकिन है। चोरों ने ये सारा सामान, सारा खजाना बोरियों में भरा होगा और फिर रोशनदान से बाहर फेंक दिया होगा। ऐसे ही लूटा इन्होंने सारा खजाना। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही। माना कि रोशनदान से खजाना बाहर फेंका गया, लेकिन ये चोर खुद बाहर गए कैसे? क्योंकि वो रोशनदान से कूद कर तो जा नहीं सकते, और दरवाजा तोड़ा नहीं गया, सिर्फ बाहर से ताला तोड़ा गया। मतलब बाहर से ताला तोड़कर कोई उनकी मदद कर रहा था, ताला तोड़कर सबको यहाँ से बाहर निकाला गया। हाँ जापना, ऐसा ही किया गया। कुछ समझे? समझ में नहीं आया बीरबल ठीक से। अरे जापना, ये आदमी किसके थे? गब्बर के। इसका मतलब गब्बर ने पहले आदमियों को इन बक्सों में अंदर भेजा, सारा खजाना लूटकर बाहर निकाला और फिर ताला तोड़कर अपने आदमियों को बाहर भेजा। कि बीरबल, यूं तो गब्बर खुद भी भाग सकते थे, वो खुद क्यों नहीं भागे? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शक उन पर जाए। वो चाहते थे कि हमें ऐसा लगे कि खजाना किसी और ने लूटा है। इसीलिए उन्होंने बेहोशी का नाटक किया और बाद में ऐसे ही कहते रहे कि उन्हें कुछ याद नहीं कि क्या हुआ है। जापना, संभालिए अपना। सीने में
दर्द सा महसूस हो रहा है बीरबल। चलिए चलकर आराम कीजिए जाओ, हम सब संभालें, हम है ना। संभालना ही पड़ेगा, पूरा खजाना गायब हो गया, अब क्या होगा? बीरबल जी, जहां पनाह के बचने की बहुत कम उम्मीद है। हमारी मानिए तो वसीयतनामा लिखवा लीजिए। जहां पनाह को गहरा सदमा लगा है, जिस प्रकार लोहा लोहे को काटता है ना, वैसे ही अगर इन्हें पुराने सदमे से बड़ा सदमा दिया जाए तो शायद कोई चमत्कार हो जाए। जापना, रानी साहिबा अपनी माताजी और सारे भाइयों के साथ महल में पधार चुकी हैं। नामाकुल! इतना गहरा सदमा देने के लिए भी नहीं कहा था, हमारी तो सच में जान ही निकल जाती। झापना, आप ठीक है ना? हकीम जी, आपने तो हमें डरा ही दिया था। बहुत जल्दी हकीम जी अपनी गर्दन कटवाएंगे, गर्दन। बर्तन? जहां पना, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे हमारे रहते हुए आप दूसरे लोगों के घरों में बर्तन क्यों धोएंगे? हम अभी चलते हैं। जाइए जाइए, कबर आपका इंतजार कर रही है। ओ चाचा, इस तरफ कबर है। क्या करें, कम दिखाई देता है। क्या हुजूर, अभी हम बस वसीयत लिखवाने वाले को लेके ही आने वाले थे कि आप उठ गए। शाही कौन है हम? आप बुलाने वाले थे तो जाइए, बुलाइए। दफा होइए, यहाँ से आपकी शक्ल नहीं देखनी हमें। जाइए जाइए। बीरबल, अब आप बताइए, कैसी खातिर हो रही है उस गब्बर की कैद खाने में? साजिश का और कुछ पर्दाफाश हुआ? जहां ये मामला कुछ और उलझ गया है। हमें हमारे सूत्रों ने बताया कि गब्बर के आदमी जो लूट का माल लेके आने वाले थे, वो नदी के इस पार आए नहीं, क्योंकि नदी में बाढ़ आ गई। वो तो नदी के उस पार ही हैं और लूट का माल भी उनके पास है। इसका मतलब गब्बर के लूट का माल जो कल हमारे महल में आया था, वो किसी और ने भेजा। ये आप क्या कह रहे हैं बीरबल? मतलब गब्बर बेगुनाह है? जी जापना, लेकिन हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हमने जोश में आकर गब्बर को कैद खाने में डाल दिया और अच्छी तरह से उसकी धुलाई की। और हमें डर है कि इसकी वजह से गब्बर अब अपने लूट का माल हमें नहीं देगा। झापना, हमारा खजाना तो पूरी तरह खाली हो गया है। गब्बर का माल ही हमारे राज्य को बचा सकता है। अब गब्बर से माफी मांगकर उसे पटाना ही होगा झापना आपको। आइए बादशाह, आइए। दोस्त माना था आपने हमें और अच्छी दोस्ती निभाई। ये क्या लाए? ये हम आपके लिए खीर लाए। आप खीर खाइए। पहले बदन चीर दिया और अब खीर खिलाना चाहते हैं। और वैसे भी हम मोहमाया से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। दोषी आप नहीं है, दोषी तो परिस्थितियां होती है। लाई। नहीं नहीं नहीं, ये खीर हम आपको अपने हाथों से खिलाएंगे। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। हम अपने हाथों से इसे खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे प्रिय मित्र भी हैं, हम अपने हाथों से खिलाएंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। लीजिए। आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है, आप अपने हाथों से खा लीजिए। नहीं नहीं, हमें आपका दिल दुखाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। अब अगर हम खीर खाएंगे तो आपके हाथों से खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। हाँ, जरूर 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 खाइए।
मुझे पता है सलीम भाई साहब। अरे अब क्या करोगे? खजाना खत्म। भीख मांगने के दिन आ गए सलीम भाई साहब, भीख मांगने के दिमाग। अरे चुप कर बददिमाग, हम भीख नहीं मांगेंगे, शाइखून है हम। अरे सलीम भाई साहब मैं तो चुप कर ही जाऊंगा, लेकिन अनारकली का क्या करोगे? वो एक गरीब से शादी कभी नहीं करेगी। ठीक कहा वासु, अनारकली एक गरीब से कभी शादी नहीं करेगी। हम महल छोड़ के जा रहे हैं। हाँ? अरे लेकिन कहाँ तो बोले लो? क्या? हमारा मतलब है आप कहाँ जा रही है? वासु के घर। किसके घर? वासु के घर। वासु ने कहा है उनके पास आपसे ज्यादा दौलत है। वो सलीम भाई साहब मैंने सोचा कि घर का माल घर में ही रहेगा, अनारकली कहीं और जाएगी, इससे अच्छा मेरे पास ही रह ले। क्यों दिमाग? वासु आजा कीकली खेलते हैं। आजा। कीकली ने मेरे सलीम भाई सलीम की ये क्या है? जय तो अमीरों की होती है, गरीबों की तो ला 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 ही होती है। खैर छोड़िए, आप सबको राजा बीरबल ने दरबार में बुलाया है और कहा है कि जब तक खजाने के चोर का पता नहीं लग जाता कोई भी महल छोड़ करके जाएगा नहीं। क्या? ला 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 ला, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। ला 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 ला, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। आप सब सोच रहे होंगे कि हमने इतनी जल्दी जल्दी में आपको दरबार में क्यों बुलाया। हम आप सबसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जब तक खजाने का चोर पकड़ा ना जाए, हमारी तहकीकात पूरी ना हो, तब तक महल छोड़कर महल से बाहर कोई नहीं जाएगा। बीरबल आप तहकीकात शुरू कीजिए। जी जापना। अनारकली, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अनारकली, हमने देखा है कि जब से गब्बर हमारे दरबार में आए हैं, महल में आए हैं, तब से आप उनसे कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि मेहमान का ख्याल रखना ही हमारा काम है। ओहो, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि मेहमान का ख्याल रखना आपका काम है। तो क्या अनारकली, रात के तीसरे पहर अपने कमरे से गायब रहना भी आपका काम है? नहीं, आपके कमरे के बाहर जो सिपाही होता है उसने हमें बताया कि रात के तीसरे पहर जब खजाने की चोरी हुई, आप अपने कमरे में नहीं थी। कहाँ थी आप? कहाँ थी? वो हमें नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रही थी। हम रात को तीसरे पहर उठकर छत पर चले गए थे। रात को आसमान में टिमटिमाते हुए तारे को देख के हमें सुकून मिलता है। आप बैठ सकते हैं। बलदेव जी, रात के तीसरे पहर आप कहां थे? बीरबल जी, आप हम पर शक कर रहे हैं। बलदेव जी, हम आप पर शक नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं कि रात के तीसरे पहर जब खजाने की चोरी हुई तब आप कहां थे? बलदेव जी, क्योंकि जब खजाने की चोरी हुई और शोरगुल हुआ, लोग यहां से वहां भाग रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तब आप अपने कमरे की तरफ से नहीं आए, बागीचे की तरफ से आए। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो क्या है कि हमारी बहना महल में नहीं है ना अभी, तो हम जब रात में सो रहे थे तो हमारे कमरे के दरवाजे के बाहर किसी ने कुंडी नहीं लगाई, तो हम नींद में चलते हुए बागीचे में पहुंच गए, तो वहां शोरगुल सुना और हमारी आंखें खुल गई और हम शोर की ओर भाग गए। ओह, हमारी बीवी का काम है आपके कमरे के बाहर आपके कमरे की कुंडी लगाए। ओ, हमारी बहना भी तो है जीजा हुजूर। हाँ ठीक है ठीक है। बलदेव जी, आपके पास कोई सबूत है कि आप सच कह रहे हैं? वहां किसी सिपाही ने देखा होगा तो सिपाही से पूछ लीजिए। वाह बलदेव जी, वाह बलदेव जी, ये चालाकी है, चतुराई है या फिर कोई इत्तेफाक? रात के तीसरे पहर जब खजाने की चोरी होती है, उसी वक्त आप नींद में चलने लगते हैं। क्या बना, ये कोई इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश?
इसका पता तो हम लगा के रहे। बलदेव जी, फिलहाल आप बैठ सकते हैं। गब्बर, आप ठीक है ना? सब मोह माया है। आग, थू। गब्बर जी, एक बार आप फिर से बताएंगे कि कल रात क्या हुआ था? कल रात हम अपने कमरे में बैठकर चिलम पी रहे थे। हमें बस इतना याद है, इसके बाद की याददाश्त चली गई है हमारी। सब कुछ भूल जाते हैं लेकिन थूकना याद रहता है। बहुत नाइंसाफी है रे। गब्बर, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बेहोश हो गए हो, क्योंकि आपके सर पे जो चोट लगी है उससे ऐसा लगता है कि आपके सर पे किसी ने डंडा मारा। अगर कोई हमें डंडा मारता तो याद रहता। जा बना, हमें यकीन हो गया कि गब्बर को पहले बेहोश किया गया और फिर उनके सर पर डंडा मारा गया। ये कब किया, किसने किया और क्यों किया, इस बात का पता लगाने के लिए हमें कल तक का वक्त चाहिए। लीजिए, कल तक का वक्त लीजिए। गब्बर, ये बताइए कि आप कहां बैठे थे? यहां बैठे थे। और क्या कर रहे थे? ये तो आप हमेशा करते रहते हैं, इसके अलावा क्या कर रहे थे? बैठकर चिलम पी रहे थे और फिर सो गए। सो गए? हाँ। इसका मतलब कोई यहां से उठाकर आपको बाहर ले गया। बहुत नाइंसाफी है। हाँ, थू। जापना, माफ कर दीजिए जापना, माफ कर दीजिए, आखिरी बार माफ कर दीजिए जापना, माफ कर दीजिए। बलदेव, आप वो पूछ हैं जो कभी सीधी नहीं हो सकती। आपने हमसे झूठ क्यों कहा कि आप नींद में बाहर गए थे? अनारकली ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। आपके और अनारकली के बीच मोहब्बत का टाका भिड़ा हुआ है। हाँ मेरे महबूब बलदेव, हमने सब कुछ कबूल कर लिया है। अब ये मोहब्बत दीवारों के पीछे नहीं छुप सकती। बलदेव जी, अब जब सबके सामने आपका भांडा फूट ही गया है तो सब कुछ सच सच बता दीजिए। हम रात में अनारकली से मिलने बागीचे जा रहे थे। रास्ते में हमने कुछ लोगों को देखा जो लाल कपड़े और सफेद नकाब में थे। हम वहीं छुप गए और थोड़ी देर के बाद वो लोग ना जाने कहां गायब हो गए। और हम भी वक्त जाया ना करते हुए बागीचे पहुंचे और अनारकली को बाहों में लिया और मोहब्बत का पाठ पढ़ने लग गए। अरे भैया, बदल लिया सैया। और हम दोनों बन गए भैया। आशीर्वाद दो मैया। बच्चों, बलदेव जी, हमें यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा कर सकते। वैसे राजा गजेंद्र जी, ये जैसे बता रहे हैं कि लाल पोशाक, नकाब, सफेद नकाब, आपने भी ऐसे ही कुछ देखा था ना? हाँ, ये सच कह रहे हैं। सफेद नकाब थे और लाल कपड़े थे। बराबर।
वाह 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 राजा गजेंद्र वाह, आप तो अपने ही झूठ में फंस गए। बलदेव ने जो कहानी सुनाई वो पूरी की पूरी झूठी थी। वो कहानी बीरबल ने बनाई थी। बलदेव ने किसी नकाबपोश को नहीं देखा। फिर आपने नकाबपोश के कपड़ों के रंग और नकाब पर मोहर कैसे लगा दी? राजा गजेंद्र, गब्बर ने जो चिलम पी थी, हमने उस चिलम के अंदर जो तंबाकू थी उसकी जांच की और हमें पता चला कि उस तंबाकू में बेहोश करने वाला पदार्थ मिलाया गया था। गब्बर ने हमें बताया कि वो चिलम उसे आपने बना कर दी थी। दूसरी बात, आपने हमें बताया कि आपके सर पर डंडा मार के आपको बेहोश किया गया, लेकिन जहां पर आपके सर पे डंडा मारा गया वहां खून के कोई धब्बे थे ही नहीं, जबकि गब्बर को जहां सर पे डंडा मार के बेहोश किया गया वहां खून के धब्बे मिले। इसका मतलब समझे गजेंद्र जी? इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले आपने गब्बर को बेहोश किया, फिर उन्हें उठाया और उनके कमरे से बाहर ले आए, खजाने के कक्ष के बाहर उन्हें रखा, उनके सर पर डंडा मारा और फिर उनके बाजू में सोकर बेहोशी का नाटक करने लगे। आपका खेल बहुत अच्छा था गजेंद्र जी, पर अफसोस आप अपने ही झूठ में पकड़े गए।